पिछले 5 साल से उम्मीद की साइकिल पर सवारी कर रही उत्तर प्रदेश की जनता को झूठ मुबारक हो। मुबारक हो एक ऐसा मुख्यमंत्री जो अखबारों में पूरे पन्ने के इश्तिहार देकर चुनाव के ऐलान से ठीक पहले की सुबह उनको ये झूठ उनके घर, उनके दरवाजे पर परोस रहा है। क्या है ये झूठ? क्या है अखिलेश यादव का वो झूठ जिससे हमें और आपको परेशान होना चाहिए? ये झूठ ये है कि अखिलेश यादव की सरकार ने आज ये दावा किया कि महज 133 रुपए खर्च करके आप अपनी इंडस्ट्री स्थापित कर सकते हैं, अपना रोजगार जमा सकते हैं। ये बात कोई विपक्षी पार्टी नहीं कह रही है, ये बात खुद अखिलेश यादव के दावे और आंकड़े कह रहे हैं। इसकी बानगी हमें आज के अखबारों में नजर आई। ये आज का एक अखबार है, ये इश्तिहार आपने आज के हर अखबार में देखा होगा, पूरे पन्ने के अखबार में। इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है, इरादा सच्चा हो तो सब हो सकता है। बिला शक अखिलेश यादव, इरादा सच्चा हो तो सब हो सकता है और झूठा हो तो कहीं ना कहीं पकड़ में भी आ जाता है। ये सबसे नीचे अखिलेश यादव की सरकार की एक योजना लिखी हुई है, समाजवादी युवा रोजगार योजना। अखिलेश यादव कैसे मायावती से बेहतर हैं, इसे बताने के लिए एक तरफ 2007 से 12 यानी कि मायावती की सरकार के आंकड़े हैं, दूसरी तरफ 12 से 16 यानी कि अखिलेश की सरकार के आंकड़े हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक समाजवादी युवा रोजगार योजना के तहत अखिलेश यादव के कार्यकाल में 180 लाख रुपए की राशि बजट से दी गई। ये राशि 1,35,228 नौजवानों के बीच बांटी गई जिनकी उम्र 18 से 40 के बीच थी। हमने एक सीधी सी अंकगणित की जो चौथे 5वें दर्जे में सीखी थी, भाग दे दिया, पता तो चले हर नौजवान को अपना काम शुरू करने के लिए कितने पैसे मिले। नतीजा 133 रुपए 10 पैसे है। अखिलेश यादव, आपकी सरकार के हाथ ये कौन सा जिन्न लग गया है? ये कौन सी उम्मीद की साइकिल है? इसके ये कैसे पहिए हैं? कौन सा ईंधन है? कौन सी वो ऊर्जा है जो इनको इस तरह से चला रही है, जो सुबह सवेरे आप छाती ठोक कर, सीना बुलंद करके अपनी क्लीन इमेज का हवाला देते हुए इस तरीके के दावे कर रहे हैं? दावे आपके बहुत से हैं, अगर एक एक दावे पर जाएं तो मुझे एक एक हादसा याद आता है। यहां पर आपने यूपी पुलिस के 100 नंबर के डायल का जिक्र किया और दावा किया कि 20 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच जाती है। ये पुलिस कहां थी जब हिंदू कट्टरपंथियों की भीड़ अखलाक को मार रही थी? ये पुलिस 20 मिनट में क्यों नहीं पहुंची जब हाईवे पर बुलंदशहर के पास एक औरत का गैंगरेप हो रहा था? क्या है आपके दावों की सच्चाई? इस पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए आप क्यों नहीं पहुंचे जब इस पुलिस के एक पीपीएस ऑफिसर को सरकारी संरक्षण के तले, सरकारी नाक के तले तमाम गुप्तचर एजेंसियों की सूचनाओं के बावजूद मथुरा में एक बगीचे में कब्जा करने दिया गया और जब कब्जा छुड़ाने के लिए पुलिस गई तो उसके अफसरों और जवानों को शहीद होना पड़ा? जब आप इस तरह के दावे करते हैं तो आपको ये घटनाएं याद नहीं आती, या आप ये मान बैठे हैं कि यूपी की जनता बहुत भुलक्कड़ है, उसे सिर्फ चाचा और भतीजे के झगड़े में दिलचस्पी है और उसे ये उम्मीद है कि भतीजा अपनी साफ कलफ किए हुए कुर्ते की तरह बेदाग बाहर निकलेगा? आखिर कितनी तोहमतें आप पार्टी के भीतर के अपने विरोधियों के सर मढ़कर बरी हो जाएंगे? दावे आपके बहुत से हैं। लोहिया आवास योजना का जिक्र किया गया है, लिखा गया है कि इसके तहत 2,40,000 आवास बन रहे हैं। मैं यहाँ नोएडा में रहता हूँ, मेरे घर के पास काशीराम आवास योजना के तहत बने बहुत से फ्लैट हैं। उन फ्लैटों में अफसोस की बात यह है कि दलित नहीं, कबूतर और दूसरे जानवर रहते हैं, क्योंकि उन फ्लैट्स का आवंटन नहीं हुआ। मायावती इसके लिए आपको दोष देंगी, आप किसी और पार्टी को दोष दें या मायावती को, पर सच्चाई ये है कि कागजों पर मकान बनते हैं, निर्माण की योजनाएं लागू होती हैं, लेकिन मेरे सूबे का गरीब आज भी ठंड में ठिठुरता है। ठंड की ठिठुरन से अखिलेश यादव, तुम्हें सैफई की वो शाम याद आ रही है क्या, जब तुम सोफे पर बैठे थे, मंच पर सलमान खान थिरक रहे थे और वहां से कुछ 100 किलोमीटर दूर एक शरणार्थियों की बस्ती बसी हुई थी? पहले ये लोग मुजफ्फरनगर के बाशिंदे कहलाते थे। ये एक तिरपाल के नीचे सर्दी से जूझ रहे थे। भूले तो नहीं होगे ना?
अभी ज़्यादा बरस तो नहीं हुए और तब तो तुम्हारा अमर सिंह या शिवपाल यादव से झगड़ा भी नहीं चल रहा था। दावे और हैं। लखनऊ मेट्रो का दावा है, जो इसलिए एक बार हरी झंडी दिखाकर चला दी गई क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव आचार संहिता लागू हो जाए, जबकि सच ये है कि अभी लखनऊ मेट्रो के सारे ट्रायल पूरे नहीं हुए हैं और इसीलिए मेट्रो नहीं चल पाई। एक और बड़ी योजना जिसके चलते ईमानदारी से मैं आपका मुरीद हूँ, वो योजना है आगरा से लखनऊ के बीच एक्सप्रेसवे बनाने की योजना। अखिलेश सरकार ने इसके लिए जो तरीके अपनाए वो देश की बाकी राज्य सरकारों के लिए नज़ीर हैं। किस तरीके से सरकार ने तत्परता दिखाते हुए ज़मीन का अधिग्रहण किया, कहीं पर कोई बलवा नहीं हुआ, दंगा नहीं हुआ, प्रदर्शन नहीं हुआ, किसानों को ज़मीन के अच्छे दाम मिले। अखिलेश यादव, आपने उस ज़मीन पर सुखोई उतरवा दिया, शानदार फोटो अपॉर्चुनिटी, आपको बधाई। लेकिन वो सड़क अभी तक पूरी नहीं हुई है और इसीलिए जनता के लिए खोली नहीं जा सकी है। तमाम पत्रकार जो ग्राउंड रिपोर्ट के लिए उस सड़क पर गए, उन्होंने बार बार बताया कई जगहों पर फेंसिंग नहीं हुई है, बैरिकेडिंग नहीं हुई, कई जगहों पर अगल बगल के जो गांव हैं उनके गुजरने के लिए ठीक से रास्ता नहीं बनाया गया है। ये कैसी हड़बड़ी है? हड़बड़ी है या 2014 की हार के बाद खुली नींद है, जिसके चलते घड़ी में अलार्म की तरह 2-2.5 बरस का वक्त तय किया गया और फटाफट फीते काट दिए गए। फीते अब जनता काटेगी और नतीजे 11 तारीख को पता चलेंगे। मेरी आपसे ये गुजारिश है अखिलेश यादव, मेरी आपसे गुजारिश है मायावती, मेरी आपसे गुजारिश है केशव प्रसाद मौर्य, राज बब्बर, जनता के सामने जब आंकड़ों का पुलिंदा खोलिए तो एक नज़र उनकी सच्चाई पर ज़रूर डाल लीजिए। ये उत्तर प्रदेश है जो अब प्रश्न पूछने के लिए तैयार है। DillallanTop.com पर सियासत के कुछ और सवालों और किस्सों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया।